दोस्तों, एक गांव में अमरजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बेटों के साथ रहता था। अमरजीत अपनी कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अमरजीत किसान के 2 बेटे थे जिनका नाम धीरज तथा नीरज था, लेकिन वो दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। अमरजीत और अमरजीत की पत्नी शकुंतला दोनों खेत जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वो अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी कराते थे। अमरजीत और उसकी पत्नी शकुंतला सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का काम निपटा के शाम को घर वापस आते। अमरजीत के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अमरजीत अनाज की खेती करता और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वह अपने घर तथा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। अमरजीत बहुत ही मेहनती था, इसलिए अमरजीत अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता। अमरजीत के दोनों बेटे धीरज और नीरज बड़े हो गए थे, इसलिए अमरजीत अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में सोच रहा था। अमरजीत अपने दोनों बेटे धीरज और नीरज की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू करता है। जैसे ही अमरजीत को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों बाद अमरजीत अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी धीरज और नीरज अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और ना ही कोई काम करते। इधर बेचारा भीम अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते थे। एक दिन अमरजीत की पत्नी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। समय अमरजीत बहुत घबरा जाता है और अमरजीत तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होती हैं। यह देखकर अमरजीत अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन जब अमरजीत डॉक्टर को लेकर घर आता तब तक काफी देर हो जाती है और अमरजीत की पत्नी की मौत हो जाती है। यह देखकर अमरजीत को एक बड़ा झटका लगता और वह दुखी होकर अपनी पत्नी की मौत पर बहुत रोने लगता। अमरजीत अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अमरजीत को अकेलापन महसूस होने लगता, लेकिन उनके दोनों बेटे को अपनी माँ की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता। अगले दिन अमरजीत दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत जाता, फिर भी धीरज और नीरज अपने पिता की खेती के काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते। अमरजीत अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते और खुशी सिखाते। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। धीरज और नीरज अपने पिता की उम्र की जरा सा भी लिहाज नहीं करते हुए आराम के साथ घर पर ही रहते थे, जिसके कारण अमरजीत अपने दोनों बेटों से काफी परेशान रहता था। यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा सा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से वह अमरजीत बहुत दुखी था। जब एक दिन अमरजीत सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने का तय कर रहा होता है, तब भीम भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन गुनाह किए जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है, जो मेरे को ऐसे 2 बेटे प्राप्ति दिए। ऐसा कहकर अमरजीत भगवान को कोसते रहता और अचानक अमरजीत के सीने में दर्द होने लगता और भीमा को अधिक सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ जाता, जिसकी वजह से अमरजीत की दर्दनाक मौत हो जाती है। अमरजीत की मृत्यु के बाद गांव वाले अमरजीत के बेटों को कई भला बुरा कहने लगे और भीमा के दोनों बेटों को कोसते हुए भीमा के दोनों बेटों ने भीमा की हत्या कर दी। ऐसे सभी ग्रामीण के लोग बोलते रहे, जिससे धीरज और नीरज को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और गांव के मुखिया धीरज और नीरज से कहने लगा, क्या तुमने अपने पिता अमरजीत की देखभाल की होती और खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता अमरजीत तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से माता पिता जो हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत मजदूरी कर हमें पढ़ाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। माता पिता हमें इतने प्यार करते हैं और हमारे लिए मुसीबतों का सामना करते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं, हम ऐसे माता पिता पल भर में ही छोड़ देते हैं।
ऐसा न करते हुए हमें अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, ऐसे माता पिता को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी थी एक गांव के अमरजीत किसान की, जिसने अपने परिवार तथा अपने दोनों बेटों के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी मेहनत, मजदूरी तथा कठिन परिश्रम से खेती करके अपने जिंदगी, अपने बेटों के प्रति अपना जीवन खेत में ही समर्पित कर दिया। ऐसे किसान भीमा को मैं सलाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि इस लेख में मैंने एक किसान की दुखद कहानी पेश की है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस लेख को अपने दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।